हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हुआई चियोंगा से कहता है तुम कल मेरे ऑफिस आके रीपेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देना। इस पे चियोंगा शॉक्ड होकर कहती है क्या, पर तुमने कहा था तुम मेरे बदले $30,000 पे करोगे। ये सुनकर वो उसको घूरने लगता है तो वो कहती है ठीक है मैं पे कर दूंगी। हुआई कहता है ठीक है तो कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। देन वो लोग घर जाने लगते है, लेकिन चियोंगा पैसे लेके नहीं आई थी तो वो बस से जाने के लिए हुआई से पैसे लेती है और हुआई बेचारा क्या करे, वो दे देता है। तो फिर बस उनके स्टॉप पे पहुंच जाती है तो हुआई देखता है कि चियोंगा सो रही है, लेकिन वो उसको जगाता नहीं है और बस से उतर जाता है। तभी चियोंगा उठ जाती है, वो बाहर देखती है कि हुआई जा रहा है तो वो जल्दी से बस रुकवा के उतरती है। चियोंगा जल्दी से उसके पास जाके कहती है तुम मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हें पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं दूसरी जगह चली जाती तो वापस कैसे आती। वो कहता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और हाँ कल तुम जब ऑफिस आओगी तब मेरे बस के पैसे भी दे देना। वो कहती है यार तुम कितने कंजूस हो। हुआई कहता है आगे मुझे अकेले जाना है, तुम मेरे साथ मत आओ। वो जाने लगता है तो चियोंगा पीछे से कहती है कितना बुरा है ये, हैंडसम और हॉट है तो कैसे भी बात करेगा। तो फिर अगले सीन में हुआई सियोल से मिलता है। सियोल उसे बता देती है कि जिन्बो अभी कोमा में है। ये सुनकर हुआई एकदम शॉक्ड होता है, वो कहता है मुझे आंटी से मिलना है। ये सुनकर सियोल उसको जिन्बो के मॉम के पास लाती है। जिन्बो की मॉम शॉक्ड होकर कहती है तुम्हें कैसे पता चला। वो सियोल को देखकर समझ जाती है कि इसी ने बताया होगा। वो कहती है मैंने ये खबर तुम्हारी मॉम को इसलिए नहीं दी क्योंकि उनको जियोंग वाला हादसा याद आ जाता। मेन बात तो ये है वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये एक्सीडेंट जिन्बो की वजह से हुआ है और रीम को भी बहुत ही ज्यादा चोट आई है जिसकी वजह से वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाया, उसका पूरा करियर खराब हो गया है। इन सब बातों को वो छुपाने के लिए किसी को नहीं बता रही है। दूसरी तरफ रीम के पास डिटेक्टिव आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि एक्सीडेंट किसके वजह से हुआ था, अगर तुम कुछ बता सकते हो तो बता दो। एक्चुअली ये डिटेक्टिव जिन्बो के मॉम के है, तो ये लोग जिन्बो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रीम कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बेहोश हो गया था। चियोंगा बाहर से ये सुन लेती है, वो अंदर आती है और कहती है हमने तो दूसरे डिटेक्टिव को हायर किया था, आप दोनों तो वो नहीं होना। ये सुनकर वो डर जाते हैं और कहते हैं हाँ उन्होंने ये केस हमें दे दिया है। चियोंगा पूछती है क्या आप लोगों को कैमरा से कोई फुटेज नहीं मिला। वो कहते हैं वहाँ का कैमरा खराब था तो हमें फुटेज नहीं मिला। चियोंगा कहती है एक्सीडेंट के समय वहाँ पर कोई तो होगा जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो वो कहते हैं ठीक है हम पता करके बताते हैं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्बो की मॉम सियोल से कहती है जिन्बो के साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी सेक्रेटरी है ना, मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है और ऑफिस में उसको और जिन्बो को लेकर बहुत ही बातें भी बनती है, कहीं वो दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा था। ये सुनकर सियोल एकदम शॉक्ड रह जाती है। वो सोचती है अगर इनको इस बारे में पता चल गया तो मैं इस घर में कहीं की नहीं रहूंगी। जिन्बो की मॉम कहती है देखो अगर ये सच हुआ तो तुम्हें तो मैं इस घर से कचरे की जैसे निकाल दूंगी, मैं बस तुम्हें अपने बेटे की वजह से झेल रही हूँ, मेरे बेटे के बिना तुम इस घर में कुछ नहीं हो। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपने रूम में जाती है और उसके जितने भी ज्वेलरीज है वो निकाल के अपने बेड के नीचे छुपा देती है, ताकि फ्यूचर में जिन्बो की मॉम को सारी सच्चाई पता चलने से वो सियोल की ज्वेलरी भी ना ले ले। दूसरी तरफ तेरेंग अपने डैड और अपने भाई से छुपा नहीं पाता है कि हारंग अभी कोमा में है। उसके डैड ये जानकर एकदम सदमे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ भाई भी अपने मॉम से बता देता है कि जिन्बो का एक्सीडेंट हुआ है। ये खबर सुनकर वो भी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में चियोंगा उस आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी जिसके साथ रिम का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन चियोंगा को ये नहीं पता कि ये उसका ब्रदर इन लॉ है। वो उसको देखने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है। सियोल और चियोंगा एक दूसरे को एकदम देखते रह जाते हैं। सियोल पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चियोंगा कहती है मेरे बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सियोल एकदम चुप हो जाती है। उन दोनों को यहाँ पता चल जाता है कि जिन्बो और रिम के साथ में एक्सीडेंट हुआ है। ये जानकर वो दोनों ही बहुत ही शॉक्ड होते हैं। सियोल तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है फिर से तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है। जिन्बो और उसके मॉम के सिवा सब जानते हैं कि मैं ऑर्फन हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे ब्रदर इन लॉ और आंटी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बहन हो। सियोल उसे धक्का दे के वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर तेरेंग और उसके डैड और भाई आ जाते हैं। चियोंगा वहाँ से चली जाती है। देन तेरेंग के भाई और उसके डैड हारंग को कोमा में देखकर बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं। सियोल उनको रोते हुए देखती है तो उसको भी बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं तो तेरेंग रुक के सियोल से कहता है प्लीज तुम मेरे भाई और डैड को मत बताना उनके अफेयर के बारे में। सियोल मान जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही नसीब वाली है जो उसको इतने अच्छे ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ मिले हैं। तेरेंग यहाँ पर भी नहीं बताता है कि वो मेरी बहन है। दूसरी तरफ भाई और उसकी मॉम जिन्बो के मॉम से मिलने आती है। भाई की मॉम कहती है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिन्बो की मॉम कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें जियोंग वाला हादसा याद आ जाए। वो उन्हें हक करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद वो लोग बैठ के बात करते हैं तो भाई
कहता है एक्सीडेंट किसकी तरफ से हुआ था। इस पे वो झूठ कहती है कि ये तो 100% है कि एक्सीडेंट उस बंदे रिम के वजह से हुआ था। भाई कहता है मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट रिम के वजह से हुआ था, मैं उससे और उसकी गर्लफ्रेंड से मिला था। ये सुनकर जिन्बू की मॉम चिढ़ने लगती है। वो कहती है तुम इन सब मैटर में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। इसके बाद अगले सुबह चियोंगा हॉस्पिटल में रिम से मिलने आती है। रिम उसको देखकर कहता है तुमने मास्क और कैप क्यों लगाया है। इस पे वो बताती है तुम्हारे साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो और कोई नहीं मेरा ब्रदर इन लॉ है, और तुम्हें जियो वाला मैटर तो पता है ना, वो उन्हीं की फैमिली से है, तो अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। दूसरी तरफ जिन्बू की मॉम अपने मैनेजर से कहती है हमारे लॉयर से जिन्बू की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। ये इसीलिए क्योंकि अगर जिन्बू को कुछ हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी सारी उसकी वाइफ के नाम पे चली जाएगी, इसलिए उनके बेटे के रहते रहते वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर रही है। दूसरी तरफ चियोंगा हुआई को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई हूँ, प्लीज तुम मुझे लेने नीचे आ सकते हो। वो कहता है क्या तुम बच्ची हो, खुद नहीं ऊपर आ सकती। चियोंगा कहती है इतना बड़ा कंपनी है, मुझे क्या पता कहाँ आना है। वो कहता है फाइन मैं आ रहा हूँ। तभी उसको उसी पुलिस वाले का कॉल आता है जो कि जियोंग का केस संभाल रहे थे। वो कहते हैं तुम्हें मुझसे क्या काम था। भाई कहता है आपने 8 साल पहले मेरे भाई का केस संभाला था, क्या आप बता सकते हो उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी। वो कहते हैं मुझे उसका फेस तो नहीं याद है, लेकिन उसका नाम किम ह्योंग हा, किम जियोंग हा ऐसे कुछ था, और वो मेंशन गर्ल स्कूल में पढ़ती थी। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। नीचे चियोंगा उसका वेट कर रही थी। उसने यहाँ भी मास्क और कैप लगाया हुआ था क्योंकि ये जिन्बो की कंपनी है। भाई उसको मास्क और कैप में देखकर कहता है तुम ऐसे बंटन के क्यों आई हो जैसे कि तुम क्रिमिनल हो। इस पे वो धीरे से कहती है हाँ मैं हूँ। भाई कहते हैं क्या कहा तुमने, तो वो कहती है कुछ नहीं चलो चलते है। इसके बाद वो लोग लिफ्ट आने का वेट करते है। चियोंगा बहुत ही डरी हुई थी कि उसे जिन्बो की मॉम ना देख ले। भाई उसकी हरकतों को देखकर एकदम हैरान था। चियोंगा देखती है दूसरा लिफ्ट आ गया है तो वो जल्दी से जाती है और कहती है ये वाला लिफ्ट आ गया है, चलो इसमें चलते हैं। इस पे वह कहता है वो वीआईपी के लिए है। तभी वो लिफ्ट ओपन होता है और उसमें और कोई नहीं जिन्बू की मॉम थी। ये देखकर तो चियोंगा के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से वापस जाने लगती है लेकिन जिन्बू की मॉम उसे रोक लेती है और कहती है तुमने मास्क क्यों पहना है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।